हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा वीडियो नंबर सेवन्थ, ये हमारा वीडियो नंबर 7। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे बिना 4 स्टेप पास किए हुए, बिना चारों स्टेप को फॉलो किए हुए हम किसी भी ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री में कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको 4 स्टेप, किसी भी ट्रांजेक्शन का अगर आप जर्नल एंट्री बनाना चाहते हैं तो उसका 4 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। 4 स्टेप में था अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, डायरेक्शन ऑफ चेंज एंड रूल, और उसके मदद से आप लोग बना सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री। मगर क्या ये इतना लेंदी प्रोसेस आप हमेशा फॉलो करोगे और क्या एग्जाम में इतना समय रहेगा? एग्जाम में इस तरीके से नहीं होगा। आपको एग्जाम में ट्रांजैक्शन दे दिया जाएगा और उसका डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी की बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे हम लोग बिना 4 स्टेप फॉलो किए हुए डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। देखिए, ये जो ट्रिक मैं आज बताने वाला हूँ वो आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में, मगर डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेप्थ नॉलेज के लिए आपको वो 4 स्टेप वाला प्रोसेस फॉलो करना ही चाहिए, ताकि आपका जो बेस है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो। आपको बात समझ में आ रही है? क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका बेस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर नींव स्ट्रॉन्ग है ना तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो 4 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका नींव को रखने के लिए। मगर एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन के लिए तुरंत कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री में कन्वर्जन आप कर पाए, इसके लिए कुछ शॉर्टकट तरीका भी अपनाएंगे और उसी के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान में रखना है कि जो कुछ भी बिजनेस में आ रहा है, आपको पता है कोई भी ट्रांजेक्शन को जब जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसका 2 इफेक्ट होता है, और एक जाता है डेबिट साइड में, एक जाता है क्रेडिट साइड में। एक जाएगा डेबिट साइड में तो एक जाएगा क्रेडिट साइड में, बस यही होता है। तो कौन जाएगा डेबिट, कौन जाएगा क्रेडिट, इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग 4 स्टेप फॉलो करते थे। मगर इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि जो बिजनेस में इंक्लूड हो रहा है उसको डेबिट करिए और जो बिजनेस से एक्सक्लूड हो रहा है उसको क्रेडिट करिए। यानी कि जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट। ज्यादातर टीचर इसको शुरुआत में ही बता के वो 4 स्टेप नहीं बताते हैं और ऐसे ही काम चला लेते हैं। मगर उस 4 स्टेप को फॉलो करने के लिए हम लोग 6 वीडियो देखे। उस 6 स्टेप को सीखने के लिए, उस 4 स्टेप को सीखने के लिए हम लोगों ने 6 वीडियोस का समय दिया है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपके साथ हर वो बात रखूंगा जो आपके लिए सही है। आप इसके लिए मुझे आपको समय देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बस आज के शॉर्टकट ट्रिक को समझने के लिए बस आपको क्या करना है कि जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट लिखेंगे और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, आपका जर्नल एंट्री डायरेक्ट बनेगा बिना किसी टेंशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आपको सारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बताइए कि वो भी क्लासेस कर सकते हैं इस लॉकडाउन में घर बैठे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ये हमारे पास जो कल ट्रांजैक्शन हम लोग देखे थे, जो ट्रांजैक्शन हमने कल देखा था, उसी ट्रांजैक्शन के ऊपर फिर से हम लोग आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से हम लोग इसका पोस्टिंग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश एंड 5 लाख रुपीज बाई चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो ये बताइए बिजनेस में क्या आया? हम आपको क्या बताए थे, कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे? जो बिजनेस में आया, जो इन हो रहा है, जो कम हो रहा है, जो बिजनेस में आ रहा है, जो आ रहा है, उसको क्या करना है? डेबिट करना है। और जो जा रहा है, गो या फिर जा रहा है,
उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस बिजनेस से जो एक्सक्लूड हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी बंदा जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश लगाएगा, और ये बंदा चेक के थ्रू भी पैसा लगाया, और चेक के थ्रू लगाया यानी कि बैंक में पैसा लगाया। तो बिजनेस में दो चीज आ रहा है, कैश आ रहा है और बैंक बैलेंस आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू बदले में क्या जा रहा है, बिजनेस में आ रहा है कैपिटल। बिजनेस में क्या इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल, और कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कैश आपका 50,000 है, ये है 5 लाख रुपीस, एंड टोटल हो जाएगा 5,50,000 रुपीस। चलिए, कुछ बातें अभी हम आपको बता रहे हैं, इस बातों को इनको ना आप राइट डाउन, मेरे साथ आप नोट डाउन कर लीजिए, मेरे साथ राइट नाउ आप नोट डाउन करते चलेंगे, ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आए चीजें। परचेज हमेशा डेबिट होता है, उसी के साथ परचेज रिटर्न कहने का मतलब, अभी शॉर्टकट आपके साथ यूज नहीं करेंगे, चलिए फुल में लिख देते हैं। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट वाला आइटम बगल में लिखते हैं। चलो ऐसा करते हैं, कॉलम बना देते हैं, यहाँ पे डेबिट और इधर क्रेडिट। परचेज हमेशा डेबिट होता है, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। फिर उसके बाद फिलहाल के लिए आपको बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए जैसा अभी तक सिचुएशन सीखे, कुछ ट्रांजेक्शन में परचेज क्रेडिट भी होता है, पर वो बाद की बात है, अभी उसका आपको यूज नहीं आएगा। सेल हमेशा क्रेडिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। जैसा कि अभी क्वेश्चन में आप देखें, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। अगर नाम की बात करें तो नेम, अगर परचेज के साथ अगर नेम आ रहा है, अगर परचेज के साथ नेम आ रहा है तो उस नेम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और सेल के साथ अगर वो नेम आ रहा है, कोई भी नाम, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी, तो उस नाम को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये सब छोटा मोटा पॉइंट आप जब ध्यान में रखते हो तो आपको आसानी से कोई भी ट्रांजेक्शन का एंट्री पास कर लो। एक्सपेंस हमेशा डेबिट जाता है और इनकम हमेशा क्रेडिट जाता है, और एक्सपेंस इनकम में अंतर क्या है आप आराम से पहचान सकते हो। रेंट दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक्सपेंस हो गया। रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इनकम हो गया। मतलब जो चीज दे रहे हैं वो एक्सपेंस, और जो चीज मिल रहा है वो इनकम। बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एंट्री पास करते हैं। देखिए, हम फॉर्मेट अभी नहीं बना रहे हैं, फॉर्मेट आपको बाखूबी पता है, मगर चलो आपकी सहूलियत के लिए अगले क्वेश्चन में फॉर्मेट के साथ बना देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तुम देखे, कैश बंदा लगाया तो कैश आया बिजनेस में, बैंक बैलेंस आया बिजनेस में, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है तो कैपिटल को कर दी क्रेडिट, और अमाउंट 50,000 कैश था, बैंक में 5 लाख रुपीस, टोटल कितना हो गया, 5,50,000। देखिए, ये चीज आपको मे भी अभी इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप वो 4 स्टेप वाला प्रोसेस फॉलो कर चुके हो, है ना। वो 4 स्टेप वाला प्रोसेस आप लोग फॉलो कर चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ही डिपॉजिटेड 50,000 आउट ऑफ कैश इनटू बैंक। वो बंदा नितिन जो है बैंक में जमा कर दिया 50,000 रुपया अपने कैश का पैसा बैंक में जमा कर दिया, तो कैश चला गया और बैंक बैलेंस, कैश घटा और बैंक बैलेंस बढ़ा। तो बैंक बैलेंस आ रहा है तो बैंक को करेंगे डेबिट, और कैश बैलेंस बिजनेस से चला गया, कैश जो है वो बिजनेस से चला गया तो कैश को कर देंगे क्रेडिट, और क्या हो जाएगा 50,000 एंड 50,000।
इस तरीके से। और नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप इस तरीके से नरेशन लिख के कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, परचेज गुड्स फॉर 5000 अगेंस्ट कैश। आपको इस क्वेश्चन में हम फॉर्मेट बना देते हैं ताकि आपको याद रहे कि चलो भाई फॉर्मेट बोल के भी कुछ होता है, और आपको ध्यान में रखना है सारे ट्रांजेक्शन का एंट्री इसी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। डेट, पार्टिकुलर। अब देखिए हर क्वेश्चन में मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि हम हर क्वेश्चन में आपके लिए फॉर्मेट बनाएं, इससे समय की बर्बादी होगी। आपको पता है कि कैसा फॉर्मेट होता है, तो बस जान गए तो कहानी खत्म। परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 अगेंस्ट कैश। कैश देकर परचेज किए, तो परचेज आया और कैश दे दिए तो कैश चला गया। तो कैश चला गया तो कैश को करेंगे क्रेडिट एंड परचेज को करेंगे डेबिट। जो आ रहा है तो परचेज किए तो परचेज आ रहा है, तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 5000 एंड 5000। बीइंग, इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। इस तरीके से अकाउंट क्लोज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, परचेज बिल्डिंग एंड पेड। परचेज्ड बिल्डिंग एंड पेड 2.5 लाख बाई चेक। 2.5 लाख रुपए का पेमेंट किए चेक से। तो बिल्डिंग परचेज किए हो तो बिल्डिंग आया, और क्या गया, चेक से पेमेंट की हो तो बैंक बैलेंस गया। चेक जब भी आएगा ना तो आप क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। तो बिल्डिंग आया है तो बिल्डिंग को करेंगे डेबिट, जो आया है उसको कर देना है डेबिट, तो बिल्डिंग को करेंगे डेबिट। एंड टू, चेक से पेमेंट किए तो चेक नहीं लिखेंगे, चेक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। चेक से जब भी ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक के थ्रू होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बैंक। 2.5 लाख एंड 2.5 लाख। नरेशन होगा बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी। परचेज किए, किससे परचेज किए, हरी एंड कंपनी से परचेज किए। तो ये क्या है, ये नाम है, ये क्या है, नाम है। और नेम आपको बताए थे, जब भी परचेज के साथ नेम आता है, परचेज के साथ नेम आता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आई होप कि आपको याद होगा। तो ये बताइए, परचेज किए हो तो परचेज आ रहा है, परचेज आ रहा है, तो परचेज अकाउंट DR हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो परचेज, वो परचेज किया है गुड्स फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी से, है ना। तो परचेज किया तो परचेज करेगा, जो भी गुड्स परचेज करेगा वो बिजनेस में आएगा। तो परचेज हमेशा क्या होता है, आपको बताया भी है, परचेज हमेशा डेबिट होता है। एंड टू, मेसर्स हरी एंड कंपनी, अमाउंट जो है 1 लाख रुपीज डेबिट में एंड 1 लाख रुपीज क्रेडिट में। आई होप कि आपको फॉर्मेट के बारे में पूरा क्लियरिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल किए। और आपको पता है ना, सोल्ड गुड्स कहने का मतलब सेल अकाउंट होगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, कैश अकाउंट। और आपको बताएं सेल हमेशा कहाँ जाता है, क्रेडिट, तो कैश कहाँ जाएगा, डेबिट। वैसे भी सेल करोगे तो पैसा आएगा, और पैसा आ रहा है बिजनेस में तो कैश को करेंगे डेबिट, इसलिए कैश अकाउंट DR टू सेल। अगर आपको थोड़ा परेशानी हो समझने में तो आप रिवाइंड करके 2 बार 3 बार सुनिए, आपको और क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसका नरेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रमेश, रमेश को बेचे। तो सेल किए तो सेल अकाउंट इफेक्ट होगा, और रमेश को बेचे तो रमेश अकाउंट। और आप बताइए, सेल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, तो रमेश कहाँ जाएगा, डेबिट। और वैसे भी सेल के साथ जब नाम आता है तो परचेस के साथ अगर नाम आया तो उसको करेंगे डेबिट, और सेल के साथ अगर नाम आया तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो फाइनली एंट्री क्या होगा, रमेश होगा डेबिट, तो रमेश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट, है ना। और अमाउंट जो है 25,000 एंड 25,000, बस इतना आसान है ये।
मतलब आप 4 स्टेप फॉलो करेंगे वो तो है, मगर वो बस सीखने के लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप जो हो वो तगड़ा हो, ठीक है। रमेश रिटर्न गुड्स ऑफ 5000 बीइंग डिफेक्टिव। रमेश जो है रिटर्न कर दिया गुड्स, तो रमेश अगर रिटर्न कर रहा है तो रमेश को पहले बेचे तब ना वो रिटर्न कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। और कौन रिटर्न कर रहा है, रमेश रिटर्न कर रहा है, तो रमेश। सेल हमेशा क्रेडिट जाता है, तो सेल्स रिटर्न उसका उल्टा डेबिट जाएगा, और रमेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेल जब किए तो सेल क्रेडिट हुआ, सेल किया हुआ चीज वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न उल्टा हो जाएगा डेबिट, ठीक है, इसको उल्टा। यानी कि परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, और सेल अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू रमेश, और अमाउंट जो है 5000 एंड 5000 बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रमेश। गुड्स रिटर्न टू कहने का मतलब गुड्स रिटर्न किए, किसको किए, हरि को किए। तो भाई हरि से पहले परचेस किए होगे तब ना रिटर्न कर रहे हो, यानी कि परचेस किया हुआ चीज रिटर्न हो रहा है तो परचेस रिटर्न अकाउंट, और किसको रिटर्न कर रहे हैं, हरि को रिटर्न कर रहे हैं तो हरि अकाउंट। परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, क्रेडिट जाएगा, और हरि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो एंट्री क्या होगा, मेसर्स हरि एंड कंपनी अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न 4000 एंड 4000 रुपीज, इस तरीके से। बीइंग नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मेसर्स हरि एंड कंपनी। पेड रेंट फॉर रेसिडेंस ऑफ नितिन 10,000 बाई चेक। चेक से पेमेंट किए, चेक का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, CHEQE होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चेक से पेमेंट किए तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, और रेंट दिए हैं मगर रेंट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो रेंट है वो रेसिडेंस ऑफ किसका है, नितिन का है, तो नितिन का घर है। ऑफिस अगर रहता तो रेंट लिखते, मगर ये किसका घर है, नितिन का घर है। तो नितिन का घर है तो नितिन का तो पर्सनल खर्च है ना, तो पर्सनल खर्च है तो उसके लिए हमेशा क्या लिखेंगे, ड्राइंग। और ड्राइंग हमेशा डेबिट जाता है, और बैंक से पेमेंट की हो तो बैंक घट रहा है तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट जाएगा। यानी कि एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा, 10,000 और 10,000। बीइंग इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग रेंट पेड ऑफ नितिन रेसिडेंस, है ना। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर मंथ 1000 इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी का खर्च दिए 1000 रुपया कैश, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं बोल रहा है तो मानना पड़ेगा ये इलेक्ट्रिसिटी का किसका खर्च है, घर का है कि ऑफिस का है। तो अगर कुछ नहीं बोले तो आपको मानना पड़ेगा कि ऑफिस का है, कहाँ का है, ऑफिस का है ना। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं तो पे कर रहे हैं कैश में तो कैश अकाउंट, और इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। कैश में पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा और कैश जाएगा तो क्रेडिट, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। यानी कि जर्नल एंट्री होगा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 1000 एंड 1000 बीइंग इलेक्ट्रिसिटी पेड, ये हो जाएगा आपका नरेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के जगह पे आप मिसलेनियस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस भी आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, 6th वीडियो में, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, बल्ब यूज हो रहा है, ट्यूबलाइट यूज हो रहा है, तो सबके लिए अकाउंट खोलने का जरूरत नहीं है। अब आपका क्लाइंट आया और क्लाइंट को समोसा खिला दिए तो उसके लिए आप समोसा अकाउंट नहीं खोलोगे, उसको वो छोटा मोटा खर्च ऑर्गेनाइजेशन में होते रहता है, तो ये छोटा मोटा खर्च जो है वो कहाँ चल जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस में चला जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाउट, यहाँ पे क्या था, बाउट था ना, कल भी ये गलत था,
बाउट ऑफिस फर्नीचर 25,000 अगेंस्ट चेक। फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट, एंड चेक से पेमेंट किए तो बैंक अकाउंट। अब पेमेंट किए तो बैंक बैलेंस घट रहा है तो क्रेडिट, और फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो फाइनली एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 25,000 एंड 25,000 बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, है ना। चलिए, आई होप कि आपको ये सारे ट्रांजेक्शन समझ में आए होंगे, है ना। तो ये तरीका है कि आप किस तरीके से शॉर्ट में बिना 4 स्टेप फॉलो किए हुए आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर जर्नल एंट्री में और कौन कौन से टॉपिक हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं जर्नल एंट्री में। तो अगर बात करें टॉपिक्स की, तो टॉपिक में आपका आता है डिस्काउंट। सबसे पहला टॉपिक आएगा डिस्काउंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर एक बिजनेस में डिस्काउंट जो है वो कैसे दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है। डिस्काउंट के 2 टाइप है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे ओपनिंग एंट्री के बारे में, बैड डेट रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स, और कुछ स्पेशल एंट्रीज लाइक ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, है ना, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो जाता है, आग लग जाता है ना। तो बहुत सारा टॉपिक अभी कवर करना। अभी जो भी हम लोगों ने हम बताए आपको वो सारे के सारे टॉपिक के नाम हैं। तो वो टॉपिक हम हर एक अलग अलग वीडियोस में कवर अप करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो टिल देन इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।